Okay. So why does this topic interest you? Unmute and share. So we can also go back to the first slide and then come back. Okay. Dealing with difficult people, ये टॉपिक में आपको क्यों इंटरेस्ट है? You can unmute and share. Sir, good Ji. morning. Good morning. Yeah, it's happened with me a lot of time, from childhood to, since now. So it happened. It's very difficult for to make other people to understand us that I am on not at their dimension of their thinking level. I don't have, information what they are having the perception about me. तो ऐसा कल परसों ही हुआ था मेरे साथ एक और इंसिडेंट, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करना पड़ा। एंड और वो मेरी पार्टनर ही है जिनके साथ मैं बिजनेस करती हूँ। तो मैंने अपने ऑफिस पे एक फिटनेस स्टूडियो सेटअप किया एंड क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम प्रिफर करती हूँ, मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो मैं उनसे मतलब बात करने गई एंड फिर मुझे पता चला कि थर्ड पर्सन ऑल्सो कमिंग और वो कुछ कुछ अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा ना मतलब उसके लिए मुझे उनके साथ लंच करना पड़ा, उनके साथ थोड़ा उनके घर पे जाके मैगी खानी पड़ी, कॉफी पीनी पड़ी, फिर उसके बाद मुझे मेरा थोड़ा डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा बिकॉज एंड इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम कि बहुत सारे लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है क्योंकि सामने वाला अपने लेवल से ही सोच पाता है, वो अपनी जितनी इंफॉर्मेशन है ना वो उतना ही देखता है और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है यार ज्यादा मतलब काश लोग है ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर ले, इतना ही काफी है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। Yeah. That's why I'm in this session. Beautiful, beautiful. And आप आपने अननोइंगली आपको मालूम है आपने वो सारे सेंटेंसेस बोले हैं जो आगे की स्लाइड्स में आने वाले हैं। You will see that. So the whole idea is I want you to relate with this program, okay? वो relate हो पाना चाहिए, इसीलिए वो है। तो आप देखोगे exactly वही lines आएंगे आज सामने। Great. Anybody else to understand and how to deal in a better way? Perfectly, Amisha, respected. Anybody else? Why does this topic interest? Better than others. To understand yourself better than others. Perfect. Great. Yes, Amisha, कुछ बोलना है? Yes, sir. I just wanted to know a relationship with myself. मुझे आजकल खुद के साथ रिलेशन डील करने में प्रॉब्लम हो रहा है। मीन्स द थिंग वाज लाइक हम जो पहले थे अब वो वैसे क्यों नहीं। ये चेंजेस जब आते हैं एज एज गोज देयर आर सम चेंजेस इन योरसेल्फ, योर बॉडी, योर थिंकिंग, एवरीथिंग। सो व्हाट इज माय रिलेशन विथ माय सेल्फ, विथ माय गॉड, दैट आई एम गोइंग थ्रू दैट थिंग्स नाउ and I'm challenging myself कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो sort out नहीं हो पा रहा है, so that relation I want to sort out with myself first. Perfect. Okay. Great. So कोई अपने साथ रिश्ता ठीक करना चाहता है, कुछ लोगों के साथ रिश्ता ठीक करना चाहता है, कोई अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक करना चाहता है। Great. Beautiful. Now let's come back. Before we get into the real part, okay, एक self awareness का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। I want you to describe yourself in 3 best adjectives. चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, अनम्यूट मत कीजिएगा, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए एंड राइट डाउन 3 वर्ड दैट डिस्क्राइब यू बेस्ट। अब बिफोर यू राइट, ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपने वो शब्द नहीं लिखने हैं जो लोगों ने आपके बारे में बोला है। लोग जो आपके बारे में बोलते हैं वो नहीं बोलना है, ओके। अगर आपको ये 50 लोगों के सामने इंट्रोडक्शन करने का मौका मिलता है और आपके पास लिमिटेशन है 3 शब्दों का, तो कौन से 3 शब्द आपको बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, सो द बेस्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब मी इज ह्यूमरस, ओके। मैं फन, मस्ती मजाक बहुत ईजी है। सेकेंड इज विटी, मैं चतुर हूं, कब किसको कहां पे कैसे बोलना है मुझे मालूम है। एंड थर्ड इज स्पॉन्टेनियस, मैं पल भर में बहुत सारी चीजें चेंज कर सकता हूँ। सो ये 3 शब्द मुझे बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। आपके 3 शब्द लिखिए, देयर इज समथिंग गोइंग टू बी मैजिकल हैपनिंग, सो प्लीज लिख के रखो। SK is saying to achieve calmness which makes oneself understand that there is no need to explain yourself. Okay, great. Beautiful, hardworking, determined, independent, helping. Okay.
हम्म, परफेक्ट, ग्रेट। सो आप ऐड करते रहिएगा, एंड उसका उसका एक ब्यूटीफुल चीज टुवर्ड द एंड हम देखने वाले। नाउ आप सबके लिए, क्या कभी ना कभी, अभी जैसे प्रिया से भी बात हो रही थी, आपने कभी ना कभी, ओके, आपको आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, एंड जस्ट म्यूटिंग, हाँ। तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, या फिर आप चैट पे भी लिख सकते हो। आपने कभी ना कभी ये लाइनें दोहराई हैं क्या? मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैंने, जो तुम समझ रहे हो ये, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला था। आप मुझे मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हो? प्रियंका, तुम्हारी लाइन से ना, ओके। अगर ये तीनों में से कोई भी लाइन अगर आपने बोला है, ये सेशन आपके लिए है। ओके, सो बी वेरी हैप्पी। सो ये खास आप लोगों के लिए बनाया गया है, अगर आपने कभी ना कभी ये यूज किया गया है। नाउ अब सबसे सवाल है, यू कैन अनम्यूट एंड शेयर, कि डू इंटेंशंस मैटर? Yes. या इट मैटर्स, ओके। लेकिन अगर इंटेंशन इतना मैटर करता है, हम तो सेम भाषा बात करते हैं कि सामने वाले के साथ हमने, सपोज दो तीन लोग हैं, हमने सेम चीज बोली सबको, सेम वर्ड्स थे, सेम इंटेंशन भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग फिर क्यों हुआ? इंटरप्रिटेशन अलग क्यों होता है? अगर बिकॉज इंटेंशन, हाँ बोलिए। बिकॉज इट्स हाउ यू इंटरप्रेट, मतलब आप किस तरीके से दैट्स वो व्हाई, बता रहे हो। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, कि मैंने तो सेम शब्द बोला, उसको सामने वाले ने इंटरप्रेट क्यों गलत किया? It's बिकॉज not वो a तरीका गलत right way किया. है। एक्चुअली Okay. ये जो आप बोल रहे हो ना, सो मैं अंकुली बोल रही हूँ। जी। ये जो हम लोग, मीन्स आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसके ऊपर ही मैं थोड़ा सा अपने आप में वर्किंग स्टार्ट किया है, क्योंकि हम्म, फ्रेम ऑफ द सेंटेंस हम्म, और प्रेजेंटेशन ऑफ योर ओपिनियन यू कुड हम्म, से, और हम्म, स्टेटमेंट, वो परफेक्ट फ्रेमिंग करना वो बहुत जरूरी है। जब अकॉर्डिंग तक टू, वो फ्रेम नहीं होता, तब तक ना सामने वाला, लैंग्वेज एक ऐसा होता है ना कि उसके मूड के अनुसार भी वो ले लेता है। थैंक हमारा यू, एक मूड होता है कि हम लोग थैंक यू। उसको, अरे यार ये तुमने क्या किया। तो देर इज टू सेंटेंसेस अगेन, यार ये तुमने क्या किया माने इट इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो वो बोलेगा मैंने क्या किया। सो दैट्स फ्रेमिंग व्हाट माय अगेन। क्वेश्चन, मेरा इंटेंशन क्या था उसमें, आपको अप्रिशिएट यस। करना ना। हाँ। Okay, so that is where the challenge is. That is where the gap is. We judge ourselves by our intention. हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं? मेरा इंटेंशन बड़ा अच्छा था, बट अदर्स क्या जज कर रहे हैं? हमारे शब्दों का इंपैक्ट क्या हो रहा है? दैट इज द डिस्पैरिटी नाउ। सो इंटेंशन बहुत मायने रखता है, एग्रीड, बट इंटेंशन तो वो मेरे पर्सपेक्टिव से है ना, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से तो उसका इंपैक्ट है कि मेरे शब्द उसको क्या इंपैक्ट कर रहे हैं। किसी को, अरे ये किसको चिढ़ लगता है, ये दोस्त के लिए कंफर्टेबल है, माई इंटेंशन इज सेम। ओके, सो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे शब्द जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ओके, अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखोगे, शब्द का इंपैक्ट इज जस्ट 7%। ओके, टोन, फीलिंग, मूड, ये सब अगर पकड़ दें, इट कंप्राइज ऑफ द अदर 93%। शब्द इज ओनली 7% ऑफ इम्पैक्ट। ओके, तो इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है कि हम भले ही फ्रेमिंग कितना भी कर लें, बट सामने वाला ने डिसाइड कर लिया आपको नहीं समझना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सामने वाले का मूड ही खराब है, यू कैन नेवर डू एनीथिंग। ओके, सो दिस इज वेयर देर इज अ स्मॉल, देर इज एन इनविजिबल गैप। जो मैं बोल रहा हूं और सामने वाला जो समझ रहा है, उसमें वो गैप है। तो इस पिक्चर को याद रखिए, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनविजिबल गैप।
और ये सबने हमने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं कि एक दो लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है, हम सबने कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया है। और ये कारण की वजह से हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं खराब या अटके हुए हैं। डू यू ऑल एग्री टू टिल दिस पॉइंट? there's a small gap. We'll decode that. We'll decode that. Yes. Okay. Now, I want to reflect. Okay. ये आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। थिंक ऑफ योर लास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका लास्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको याद करो, वो घटना को पूरा याद करो। और वो जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो जो तू मैं हुआ था, वो किस वजह से था? टॉपिक था, टोन था, टाइमिंग था, ट्रिगर था? टाइमिंग एंड ट्रिगर। टाइमिंग एंड ट्रिगर। बी पार्टिसिपेटिव, डोंट वरी अबाउट राइटिंग दिस। ये यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, मैं अपलोड कर दूंगा। बी पार्टिसिपेटिव हियर। ट्रिगर है ना? ओके। टॉपिक पे डिस्कशन कब हुआ? टॉपिक पे लेके ट्रिगर या झगड़ा कब हुआ फिर? वो टॉपिक था या भारतीय उसके, उसने जिस प्रकार से टॉपिक बोला या फिर उसने जिस प्रकार से टोन यूज किया वो था? तो दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम, okay, it is basically tone, timing, maybe that person also, मुझे वो इस इंसान से सुनना भी नहीं है। हम कभी भी वो मेन टॉपिक पे आते नहीं है, टॉपिक दूर रह जाता है, बट उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, दैट इज अ डायलॉग वी से। ओके, उसने सबके सामने मुझे क्यों बोला, दैट इज द टाइमिंग। हमने कब ये बोला कि यार उसने मुझे एक फीडबैक दिया, उस पर तकलीफ नहीं है, उसने सबके सामने फीडबैक क्यों दिया? ओके, नाउ माय क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसको रिजॉल्व करने के लिए कितने दिन लग गए? राइट डाउन दैट नंबर। उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए या आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के जोन से निकलने के लिए कितना वक्त लग गया? वन मंथ, 10 days? इट स्टिल हेल्ड अप। हाउ मेनी डेज नाउ? अभी तक नहीं निकला है, 15 years हो गए। ग्रेट, इम्पैक्ट इज स्टिल देयर। परफेक्ट। ईयर्स हो गए हैं। 2 days, फर्स्ट यूज टू टेक 2 weeks, नाउ 2 days मैक्स, फिर भी 2 दिन लगते हैं। ग्रेट। अब ये नंबर्स प्लीज आप याद रखिएगा, आप अपने डायरी में भी लिख के रखिएगा। वी आर गोइंग टू रिवील, रिकम we are going to come back to this topic again and we are going to reveal something very powerful. Okay, now let's understand certain human pain moments. ये जो transactions हुए थे, verbal transaction जिसके वजह से तकलीफ हुआ था, आप सबसे ज्यादा कौन से एरिया में मिसअंडरस्टूड ज्यादा फील करते हो इन पांचों में से? सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कहां पे फील करते हो? Home, children, partner. Home, work and friends. Great. Home, friends. Beautiful. एंड मैंने कुछ रीजंस भी लिखे हैं, वो भी देख लीजिए कि हर जगह पे ट्रिगर होने का या फिर मिसअंडरस्टूड होने का रीजन भी बहुत बार अलग अलग होता है। इट इज नॉट ऑलवेज द सेम थिंग इन ऑल द एरियाज। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, यू हैव टू, आपको आपके डायरी में लिखना है यस एंड नो, ट्रू या फॉल्स, ऐसा लिखना है। तो ये सारी चीजें जो है, इट विल गिव यू अ डायनामिक्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है, लोग आपको क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, सॉरी, आप क्यों ट्रिगर हो जाते हो, आप क्यों अपसेट हो जाते हो लोगों से। ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन है। ये चीज को मैं कुछ बोल रहा हूं और कोई बीच में मुझे इंटरप्ट करता है, मुझे ऐसा फील होता है दे डोंट रेस्पेक्ट मी व्हाट आई एम सेइंग।
ट्रू और फॉल्स आपकी डायरी में लिखना है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। मैं जब कुछ बोल रहा हूं और मुझे कोई इंटरप्ट करता है, मुझे ये तुरंत फील होता है कि दे डोंट रेस्पेक्ट मी। सेकंड क्वेश्चन, इफ समवन डिसएग्रीज टू क्विकली आई एज्यूम दे डिडंट अंडरस्टैंड मी प्रॉपर्ली। अगर कोई मैं कुछ बताया, कुछ एडवाइस दिया और सामने वाले ने इमीडिएटली डिसएग्री किया, नहीं ये नहीं हो सकता, बोल दिया, मैं ये एज्यूम करता हूं कि सामने वाला मुझे ठीक से समझा नहीं है अभी तक। I get frustrated when people ask me to repeat myself. It feels they were not listening. अगर कोई मुझे बोलता है दोबारा बता सकते हैं प्लीज, तो मुझे ऐसा फील होता है इन्होंने स्टार्टिंग से ही मुझे नहीं सुना है। When someone reacts differently than I expect, I feel misunderstood. मैं कुछ चीजें बताया, मैं एज्यूम करा था वो बहुत खुश होगा, बट वो टोटली अपसेट हो गया, ट्रिगर हो गया, नाराज हो गया, तो मुझे ऐसा फील होता है दिस पर्सन हैज नॉट अंडरस्टूड मी। When someone gives me a short reply to something important I said, I take it personally. अगर कोई मुझे हाँ ना ऐसे छोटा ऐसा कुछ जवाब दे दिया, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये दिल से नहीं सुना है, तो मुझे बहुत पर्सनली इंपैक्ट होता है, इफेक्ट होता है। आई ऑफन फील आई एम एक्सप्लेनिंग क्लियरली बट द अदर पर्सन स्टिल गेट्स इट रॉन्ग। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तरह से भले ही एक्सप्लेन किया है, बट वो सामने वाला समझ नहीं रहा है, सामने वाला समझ ही नहीं सकता है मुझको। एंड सेवेंथ, when someone doesn't see the point I'm making, I feel irritation or hurt. अगर सामने वाला समझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या मुद्दे पे बोल रहा हूँ, क्या इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, आई फील हर्ट और मुझे इरिटेट होता है। कितने लोगों का यस है? आई मीन आउट ऑफ 7 कितने यसेस है आपके पास? ऑल 7? 3 यस, ओनली 2 यस, ग्रेट, परफेक्ट, ऑल द 7 यस, परफेक्ट, बहुत सारे हैं, ग्रेट। नाउ व्हाइल यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, ऐसे कुछ लोगों के साथ बार बार ऐसा किस्सा होने के बाद कुछ लोग हमारे लाइफ में एक ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, और वो उनको हम नाम बोलते हैं डिफिकल्ट पीपल और डिफिकल्ट पर्सन। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब मौका मिले आप उनसे बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करोगे। आप ये बोलोगे कि यार मैं तेरे घर पे आके बर्तन धो दूंगा, बट उससे बात करने मत बोल, मुझसे मिलने मत बोल। ओके, सो ऐसे एक इंसान का नाम लिखिए। ओके, चैट बॉक्स पे नहीं, आपकी डायरी में लिखिएगा। एंड ऑल्सो राइट डाउन द रीजन व्हाई डू यू फील दैट पर्सन एज डिफिकल्ट पर्सन। ऐसा उसका क्या बिहेवियर है जो आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है, वो कारण भी लिख के रखिएगा। डिफिकल्ट पर्सन का नाम एंड प्लस उसके कौन कौन से बिहेवियर और भी आपको ज्यादा ट्रिगर करते हैं। डन। अब एक बात बताइए, आपके लाइफ में एक डिफिकल्ट पर्सन तो है, सबके लाइफ में है, एक है। हम्म, एक है, ओके ग्रेट। आपके लाइफ में एक डिफिकल्ट पर्सन है। इज इट पॉसिबल दैट आप किसी के लिए एक डिफिकल्ट पर्सन हो सकते हो? उंगली तो अभी हमने Yes, सामने वाले को दिखा दी है। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप भी किसी के लिए डिफिकल्ट पर्सन हो सकते हो? Yes, Right? definitely. Right? Definitely, we will be. We will be because it's a two-way relationship, right? So एक और क्वेश्चनर है जो आपको आपके बारे में बताएगा कि आप किसी और के लिए डिफिकल्ट कैसे बन रहे हो।
Okay, so let's do the same. Yes and no में लिखना है आपको. I sometimes jump to conclusion before listening to the full sentence. पूरा सेंटेंस सुनने से पहले ही मैं डायरेक्ट हाँ तो ये बोलना चाहता है ना, हाँ, ऐसा कंक्लूजन पे उतर जाते हो. मैंने किसी को इनवाइट किया, यार चल मूवी जाते हैं. अच्छा सुन ना, मुझे कल ऑफिस में मना कर रहा है ना, आना नहीं है ना. अरे मुझे कल ऑफिस में प्रेजेंटेशन करना है, तो ऑन द वे जाते जाते कुछ चार्ट पेपर लेके जाएंगे, मैं ये बोलना चाह रहा था. बट कंक्लूजन में उतर आता है. नंबर 2, if what the other person says does not match my thinking, I am mentally switched off. उसकी बोली हुई बातें अगर मुझे मैच नहीं कर रही है, मेरे विचारों को मैच नहीं कर रहे हैं, आई एम स्विच्ड ऑफ. I respond emotionally before trying to understand their point of view. मतलब यह है कि उसको वो कुछ बताना चाह रहे, उससे पहले ही मेरा रोना धोना शुरू हो जाता है, मैं अपसेट होना शुरू हो जाता हूं, मैं गुस्सा करना स्टार्ट कर जाता हूं, इवन बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर पॉइंट ऑफ व्यू. I sometimes assume negative intentions without verifying. Like, अगर किसी एक क्लाइंट ने फोन किया कि सुनो मैं शाम को आपको फोन करता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमारे इमीडिएट नेगेटिव इंटेंशन हो जाता है, अरे कुछ खराब हो गया क्या, कुछ नेगेटिव हो गया क्या, कुछ मना कर रहा है क्या, ऐसा. When someone explains slowly, I get impatient and miss the actual meaning. एकदम एक्सप्लेन कर रहा है, स्लोली एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा ऐतिहासिक डेटा के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, तो मैं थोड़ा इंपेशेंट हो जाता हूँ, मिस कर जाता हूँ. I interpret things based on my mood, not what the other person truly meant. मैं अपने मूड के हिसाब से सुनता हूं. And 7, I use my own filters. मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे डर, मेरे assumptions जब मैं सुन रहा हूं किसी को. How many yeses here? All 7 yeses. Okay, great. 7 out of 7. Okay, great. So in a way, we are also difficult to other people. So कोई अगर हमारे लिए डिफिकल्ट है, हमारा भी बिहेवियर किसी और के लिए डिफिकल्ट बन रहा है. So हम हमको भी कोई समझ नहीं रहा है, हम भी किसको समझ नहीं रहे हैं. नाउ ये जो चैलेंजेस है, एंड आई वाज शॉक्ड जब मैंने स्टैटिस्टिक्स देखा था काफी साल पहले, एंड आपको भी बड़ा चौंकाने वाला ये स्टैटिस्टिक्स मिलेगा. ये जो चैलेंजेस है, नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, डिफिकल्ट पर्सन का, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने ये किया था, 87% ऑफ द बिजनेस इश्यूज आर ड्यू टू लैक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड नॉट स्किल डेफिशिएंसी. 87%. आप इमेजिन कर सकते हो 87% बिजनेस इश्यूज सिर्फ कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम की वजह से है. बॉसेस बोलते रहते यार एक ही बात को कितने बार समझाओ, तू समझता क्यों नहीं है. फिर हम वो मीटिंग से आते हैं, यार बॉस बोलना क्या चाहते थे, समझा ही नहीं यार, हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है. लैक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, स्किल में प्रॉब्लम नहीं है. और ये जो है, इसका आगे का एक एक्सटेंशन रिपोर्ट ये आया था कि 40% ऑफ मैनेजर्स टाइम गोज इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नॉट इन प्रोडक्टिविटी. 40%, यानी कि आप इमेजिन करो 30 दिन है, 30 दिन का 40% होता है 12 दिन. 12 दिन मैनेजर का वक्त सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में जा रहा है, प्रोडक्टिविटी पे नहीं जा रहा है. आपके खुद के चैट्स पे आंसर देख लीजिए, किसका 1 साल, किसका 15 दिन, किसके 2 हफ्ते, किसका 15 साल हो गए हैं, अभी तक वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर रहे हैं. कितना वक्त आपका जाया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं है. और गैलप रिसर्च ने क्या बोला है, 350 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान होता है हर साल कंपनीज का, क्योंकि मैनेजर्स का ज्यादा वक्त कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है संभालने में, रादर देन प्रोडक्टिविटी. अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होकर सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे फोकस हो जाए, तो इतना पैसा और कंपनीज कमा सकती थी. इट्स अ ह्यूज नंबर. और ये तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है. आई वॉज अगेन शॉक जब मैं ये रिलेशनशिप वर्ल्ड में देखा. ओके, मैरिज काउंसलर्स का ये रिपोर्ट है कि काउंसलिंग में जो लोग आते हैं, उनका सबसे बड़ा चैलेंज है
कि यार ये मुझसे बात नहीं करते हैं, ये मेरी बातों को समझते नहीं है। 65% ऑफ द कपल्स। और स्टैटिस्टिक्स तो दूसरा ये भी बोलता है 53% ऑफ द डिवोर्स केसेस जितने भी आए हैं, द मेजर रीजन इज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इट इज नॉट लैक ऑफ लव, इट इज नॉट लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ ट्रस्ट का भी प्रॉब्लम नहीं है, बट 53% आ रहा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है तो जानेंगे कैसे? नोइंग नहीं होता है, ट्रस्ट तो बिल्ड करना दूर की बात हो जाती है। तो इट्स अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन समझ सीखना, कम्युनिकेशन कर पाना, अपनी बात सामने वाले के दिल तक पहुंचा पाना, ये बहुत मायने रखता है। ओके, मेरे शब्द उसके कानों में कैसे लैंड होते हैं, ये डिसाइड करेगा कि वो मेरे बातों को समझेगा कि नहीं समझेगा। मेरे शब्द उसको तीक्ष्ण लग रहे हैं तो दूर हटेगा। मेरे शब्द अगर उसको फूलों जैसे लग रहे हैं, वो संभाल कर रखेगा। So communication plays a very vital role. Now, why I'm talking about all these things? Why do I have the capacity to solve all these things or to talk even about communication this part? Because I've gone through what you're going through. मैं बहुत एक सिंपल फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे एक बेसिक चीज होता था कि पढ़ाई करो, जॉब ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। दैट वाज द ओनली थिंग। और ये हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वही चल रहा था। I somehow was not very much inclined towards education, academic education. मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, बट अपनी स्कूल की किताबें छोड़ के मैं बाकी सब पढ़ता था। टिंकल कॉमिक्स, चाचा चौधरी, वो सब पढ़ता था मैं। रीडर डाइजेस्ट भर भर के हैं, आज भी टिंकल कॉमिक्स मेरे घर पे भर भर के हैं। उन सब में इंटरेस्ट था, तो जिस वजह से मेरे हमेशा नंबर्स कम आते थे। एंड माई फादर बीइंग अ वेरी वेरी पावरफुल डॉक्टर, 17 डिग्रीज इन मेडिकल साइंस, वो हमेशा चिंतित रहते थे। ओके, मैं धीरे धीरे मेरे मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स कम होने लगे, मुझे डांट पड़ती थी, बट मुझे बैठ के ये नहीं बताया कि व्हाट इज कैरिंग यू। वो कम्युनिकेशन कभी नहीं था। ओके, एंड मैं अपने पोइट्री वर्ल्ड में रहता था। मुझे पोइट्री लिखना पसंद है, तो मैं वो पोइटिक वर्ल्ड में रहता था। मुझे पेंटिंग पसंद है, तो मैं अकेले बैठ के घर पे पेंट करता था। तो इस वजह से मेरा सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता था। आई वॉज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। मैं स्टेज पे कभी नहीं गया हूँ, ओके, टिल माई ग्रेजुएशन। मेरी छोटी बहन सुपरबली कॉन्फिडेंट, वो जा जाके स्टेज पे सारे कंपटीशन पार्ट लेती थी। तो एक ही घर में ये दो अलग अलग चीजें चल रही थी। एंड बिकॉज आई वॉज शाय, आई वॉज वेरी साइलेंट ऑल्सो, तो मैं घर पे रहता था। सो मेरा मेरा चैलेंजेस हमेशा रहता था। अब जब भी मैं कुछ बोलने लगा, बिकॉज दे हैव नेवर हर्ड माई स्टाइल, मैं कभी उनसे बात नहीं किया हूं, तो मैं कुछ भी बोलता था, बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ लगती थी। ओके, पिताजी एक जगह पे घर ले रहे थे, मैं बोला कि पिताजी ये जगह मत लो, ये एरिया अच्छा नहीं है, तुझे नहीं समझता है। तो अगेन मेरा एक चिड़, मुझे समझते ही नहीं है। मैंने बोला था कि मुझे ये कोर्स करना है, बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर मेरा एक चिड़, भाई वो बच्चे के लिए नहीं है तुम्हारे पास। तो इस वजह से आई फेस लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ चैलेंजेस। बहुत सारी चीजें सीखने के बाद, ओके, आई मेट माई मेंटर, बहुत कुछ किया। सो आई ग्रेजुअली ग्रू एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई क्रिएटेड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स। ये जो सिस्टम जो आप सीखने वाले हो, उस सिस्टम का मैं क्रिएटर होता था, बोधि का। It's one of the very powerful system where you can understand any person's communication psychology in just 30 seconds. Just 30 seconds की इंटरेक्शन में। और ये बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। जितने लोगों को सिखाया भी है, उनको बहुत सपोर्ट किया। आई बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ लर्निंग न्यू साइंसेस। जो लोग ब्रेक थ्रू हाउ कैन आई वर्कशॉप किए हैं, उनको मालूम है कि ब्रेन इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसको मैं स्टडी किया, और भी पर्सनैलिटीज के ऊपर स्टडी किया, सब हुआ। बट ये सारी चीजों में एक चीज जो मेरे 17 साल मुझे खटकता था, वॉज माई रिलेशनशिप विथ माई फादर। ही वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन ऑफ माई लाइफ। ओके, आई हैव रिटन 5 बुक्स, 3 बुक्स रिलीज हो गए हैं। अगले 2 बुक्स जो है, दे आर रिलीजिंग दिस कमिंग संडे 7th of December। ये 2 बुक्स रिलीज हो रहे हैं अभी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू माई डिफिकल्ट पर्सन, माई फादर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पर्सन फॉर मी। ओके, हमारी इतनी तू में हुई है। फॉर 17 years आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम। फॉर 17 years मैं उन्हीं के घर पे रहता था। जब नासिक में रहता था, उन्हीं के घर पे रहता था, घर जाता था, अपने कमरे में जाके बैठ जाता था। आई डिड नॉट यूज टू हैव लंच विथ हिम, नो डिनर विथ हिम, नो इंटरेक्शन विथ हिम। मुझे बहुत गुस्सा था कि आप मुझे नहीं समझते हो। लॉट ऑफ चैलेंजेस।
2015 में 2015 में उनका ऑपरेशन हुआ था जुलाई में। उनका लेफ्ट किडनी के ऊपर ट्यूमर आ गया था। तो मुझे एक मैसेज आया, कॉल आया कि भाई पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है। एट दैट टाइम आई वॉज इन अ वर्कशॉप, नासिक में एक वर्कशॉप में था। तो माँ का फोन आया, आईसीयू में थे बाबा। तो माँ का फोन आया वहां से कि बाबा को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा है, अर्जेंट हुआ है, ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, उनका कल यानी मंडे ऑपरेशन करना है। अब फोन पे जब बात करते तो आवाज जनरली बाहर भी सुनाई देती है। तो जैसे ही वो आवाज बाहर जा रहा था तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं आई बी देयर टुमारो। तो आवाज बाहर गई तो पिताजी ने सुन लिया। उन्होंने फोन नहीं, दो इधर को, क्या कर रहा है? मैं वर्कशॉप में हूँ। कब आने वाला है? मैं वर्कशॉप खत्म होगा रात के 8 बजे, 9-10 बजे की बस में बैठ के आ जाऊंगा मैं। कब तक पहुंचेगा? 3-4 बज जाएंगे आते आते। कहाँ पे आएगा? हॉस्पिटल आऊंगा। और कहाँ होगा? आने की जरूरत नहीं है, घर चले जा, कल सुबह आना। तो इमेजिन करो, माई फादर इज सिक, आई एम द चाइल्ड, आई वॉन्ट टू कम एंड मीट हिम, बट माई फादर हिमसेल्फ इज सेइंग आने की जरूरत नहीं है, घर चले जा, कल सुबह आना। इस प्रकार से है। दिस वॉज द डायलॉग। आई वॉज सो फ्यूरियस, आई वॉज सो फ्यूरियस। मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उधर खड़ा था, मैं मिलना नहीं चाह रहा था। 20 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ, 22 तारीख मुझे अंदर धकेला गया था जाके बाबा को मिल करके। आई वॉज सो एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट अलाउ मी टू कम। सो जहां पे आप ये लिख रहे हो कि रिलेशनशिप चैलेंजेस है, यू वांट टू हील द रिलेशनशिप वगैरह, आई हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ बैड रिलेशनशिप विद दिस पर्सन फॉर 17 ईयर्स। और ये मैं बात करूं 2015 जुलाई 22 तारीख को मैं अंदर जाता हूं आईसीयू में, उनसे मिलता हूं। वो भी मुझे धक्का मारा गया था, मैं मेरे दिल से मैं नहीं जा रहा था। आई वॉज सो एंग्री विद दिस पर्सन। ओके, नाउ ये कहानी को यहां पे रखता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, समथिंग वेरी क्लासिक। सो द होल आइडिया इज कि हमारे सबसे करीबी लोग हमको सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। जावेद अख्तर साहब ने एक बढ़िया चीज लिखी है, किसको फुर्सत है दुख देने की, जब होता है कोई हमदम होता है। ओके, गैरों को कब फुर्सत है दुख देने की, जब होता है कोई हमदम होता है। सो our closest relationship hurt the most. Do you agree to this part? Right? Do you agree to this part, that closest relationship hurt the most? Yeah. Now, let's go to SK. You want to ask something? You have raised your hand, or you're just agreeing to it? Yeah, sorry, I guess I might sound little personal, but don't you think you carried this hatred for too long? I mean, 17 years. I mean, sorry, I don't know your exact story ahead, but I'm just Mhm. saying, whenever we are dealing with someone so personal, you never know which is the last conversation you're having with that person, right? Absolutely. So I want to understand, like, 17 long years, like Yes. you never felt like you should go ahead, and I understand he misunderstood you, like आपने कहा कि वो मुझे समझते नहीं है, Hmm. but कभी उनका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश की क्या? उन Sorry, 17 सालों I'm में just asking, maybe I'm absolutely taking true. it personal. No, it's completely okay. Your question is valid, 100% valid. I really respect the question. If I have to answer that question, in those 17 years, no, Okay. I did not take a single step to understand his perspective. Because आपने पहला अगर स्लाइड देखा है, Mm-hmm. we give justice to our intention, but the other people judge by their impact, Mm-hmm. right? Okay. तो अगर उनके पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो उनका इंटेंशन भले ही बहुत अच्छा होगा, Mhm. बट वो शब्द मुझे क्या इम्पैक्ट किए, मैं उस हिसाब से बिहेव करूंगा ना। करेक्ट, बट आपने कभी सोचा नहीं कि व्हाट इफ वो कभी मौका ही ना मिले? मतलब आई रियली डोंट नो आगे, लेकिन व्हाट इफ वो जस्ट मौका ही पॉज, ना मिले? जस्ट पॉज। ओके. आपके सवालों का जवाब थोड़ी देर में। ओके. ओके, तो इसलिए मैं बोला कि एट दिस पॉइंट आई एम टेकिंग अ पॉज बिकॉज
वो स्टोरी जो है ना, यू हैव ओनली हर्ड द एंगर पार्ट ऑफ द स्टोरी, द अदर पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग. Okay, that's very interesting. You'll learn that. Okay, thank you so much, SK. Oh, by the way, what's your name, SK? Sonaka. Sonaka. Okay, great. So let's understand. Now, root cause of all the misunderstanding. Okay, let's understand this part. जो इनविजिबल गैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट, द इनविजिबल गैप. ये जो इनविजिबल गैप है, इसके इसके 3 इंग्रेडिएंट है. ये गैप क्यों क्रिएट होता है? पहला है व्हाट यू से, आपने क्या बोला. दूसरा है व्हाट दे हियर, उन्होंने क्या सुना. एंड थर्ड इज आपका रियल इंटेंशन क्या था. अब ये तीनों जो सर्कल है, ये तीनों सर्कल में अपने आप में थोड़ा सा गैप, इट इज नॉट इंटरवाइंड. इस वजह से चैलेंज क्या हो जाता है कि देयर इज एन गैप इन ऑल द कम्युनिकेशन. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. आपने बोला लीव मी अलोन फॉर अ वाइल. उसने सुना यू डोंट केयर एनी मोर. और आपका इंटेंशन ये था मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आती हूं या आता हूं सो दैट आई कैन लव यू इन मच मोर बेटर वे. बट उनको वही सुनना है जो ये सुनेंगे ना, यू डोंट केयर एनी मोर. Okay, type in the group if you are relating to these 10 statements. Okay. आपने बोला इट्स फाइन आई विल हैंडल इट. सामने वाले ने सुना यू वांट टू कंट्रोल. बट कि हमारा इंटेंशन ये था आई जस्ट डोंट वांट टू बी डिसअपॉइंटेड अगेन. आपने बोला टेक ओनरशिप. अपनी टीम को बोले टेक ओनरशिप. टीम को सुनाई देता है डू एवरीथिंग अलोन. बट आपका इंटेंशन ये था थोड़ा कोशिश कर अपने आप को सॉल्व करने के लिए. अगर हारा मैं हूं ना संभालने के लिए. आई डिडंट मीन इट लाइक दैट. मेरा ये कहने का मतलब नहीं था. उन्होंने ये सुना ओह तुम मुझे दोबारा ब्लेम कर रहे हो तुमको नहीं समझने के लिए. इंटेंशन ये था आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड माय हार्ट. तुम मेरे दिल को समझो मैं क्या बोलना चाहता था. डू यू ऑल एग्री टू दिस पार्ट? So this is that invisible gap that creates what you say, what they hear, and what you intended. And वो मैच नहीं करता है. यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है. एंड दिस लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग. कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, एजम्पशंस क्रिएट हो जाते हैं. हाँ ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है सब. ओके, अब ये याद रखिएगा. सो देयर इज एन इनविजिबल गैप. जो मैं बोल रहा हूं और जो वो सुन रहे हैं उसमें गैप है. ये पॉइंट को याद रखिएगा. अब कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है एक ही सेंटेंस दो लोगों में दो अलग अलग रिएक्शन देता है? हैव यू एक्सपीरियंस दिस? द रीजन इज द ब्रेन फंक्शनिंग. आपका ब्रेन किस प्रकार से काम करता है, ऑपरेट करता है, उस पर ये सारा गेम है. रिमेंबर वी आर स्टिल इन द रूट कॉज ऑफ ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग. So we have a brain which has 2 hemisphere, the left and the right. लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर दोनों बहुत अलग प्रकार से काम करते हैं. एंड जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है उसी वक्त ये डिजाइन होता है, ये डिसाइड हो जाता है, नेचर डिसाइड करता है, माँ बाप कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कि वो बंदा जो है, वो बच्चा जो है, वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होगा या राइट ब्रेन डोमिनेंट होगा. इफ समबडी हु इज लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट, वो इंसान डेटा प्रोसेस कैसे करेगा, सारी चीजों को प्रोसेस कैसे करेगा? वेरी लॉजिकल. एक बहुत आसान करता हूं याद रखने के लिए, एल, लेफ्ट का एल है तो वहां से लॉजिकल आ जाता है. सो लेफ्ट ब्रेन पीपल आर वेरी लॉजिकल, एनालिटिकल, दे आर सीक्वेंशियल, यानी ए बी सी डी ई ऐसा समझते हैं, एंड दे आर गुड विथ नंबर्स. राइट ब्रेन एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, दे आर वेरी इमोशनल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर. यानी उनको सीक्वेंशियल चीजें पसंद नहीं है, उनको रैंडम चीजें पसंद आती है. सो आप देख सकते हैं एक ही ब्रेन में दो अलग अलग पार्ट है और दोनों अलग अलग प्रकार से काम करते हैं. और जस्ट इमेजिन करो,
फॉर एग्जाम्पल आप सब लेफ्ट ब्रेन हो एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ राइट ब्रेन डोमिनेंट क्लाइंट, राइट ब्रेन डोमिनेंट child, right brain dominant partner, right brain dominant boss, right brain dominant friend. आपको लगता है लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम होगा? नो। अगर लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं सेम नहीं होगा, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना कुछ भी अच्छा बोल लो, वो सामने वाला कब समझेगा? सेल कब होगा? काउंसलिंग कब होगा? आपकी बातों को मानकर इन्फ्लुएंस होकर एक्शन कब लेगा? नहीं लेगा कभी। एंड इसी वजह से एक ही सेंटेंस लोगों में अलग अलग रिएक्शन क्यों लाता है? बिकॉज अगर कोई लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकली सुनता है और जो राइट ब्रेन है वो इमोशनली सुनता है। अगर कोई आप में से कोई रियल एस्टेट एडवाइजर है, ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल अंकुली आई नो हर, तो शी इज इन सोलर बिजनेस। अब वो सोलर के बिजनेस में है, वो सोलर बता रही है कि ये देखिए इस सोलर पैनल को लगाने से आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कम हो सकता है, आपका क्या बोलते हैं, बचत हो सकता है, बहुत कुछ है। तो लेफ्ट ब्रेन वाला उसको सुनने का कैसे? ओके, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा यानी मेरे पैसे बचेंगे। रिमेंबर, लेफ्ट ब्रेन मैथमेटिकल, गुड विथ नंबर्स। मेरे पैसे बचेंगे तो उतना मैं एसआईपी कर सकता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और वहीं पे राइट ब्रेन क्या होगा? वाह, नेचर के लिए भी कितना अच्छा होगा ना, पर्यावरण के लिए भी कितना अच्छा होगा, हम सपोर्ट करेंगे, हम अननेसेसरी पोल्यूशन नहीं होगा, विल सेव वाटर ऑल्सो। सेम प्रोडक्ट, उसने सेम डेटा दिया है, बट दो लोग दो अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करेंगे। इसी वजह से ये सीखना भी बहुत जरूरी है कि मैं जिसको बात कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, वो लेफ्ट ब्रेन है कि राइट ब्रेन है, पहले ये भी ढूंढना जरूरी है। क्योंकि दो लोग दो अलग अलग प्रकार से सुनते हैं, दो लोग अलग अलग प्रकार से सोचते हैं। बोथ देन देन टू इश्यूज होगा, कम होगा सर। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकली बात करेंगे, समझ में आता है ना। इसलिए ये बोलते हैं वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द पीपल हु आर लाइक अस। हमेशा अगर आप मस्तीखोर हो, आप डांस वांस करते हो, तो आप जो डांस करता है आप उनके साथ भी पसंद कर रहे होगे ना, या फिर जो ऐसे शांत बैठना पसंद करेगा। सो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द पीपल हु आर लाइक अस। शेयर मार्केट रिलेटेड एग्जांपल, नाउ जब आप शेयर्स ले रहे हो, एक लॉजिकली सोचता है, बैकग्राउंड देखता है। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है? बैकग्राउंड देखता है। ओके, इस कंपनी का प्रोमोटर्स ये हैं, इसका इतना है, फ्यूचर में इतने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, ये सब है। ओके, राइट ब्रेन ये सोचता है ये जो प्रमोटर है, इन्होंने इस ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में काम किए हैं, इस प्रकार से सपोर्ट किया हुआ है, एंड वेर एवर दे हैव डन, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड द ग्रोथ। ये लोग जो शेयर होल्डर्स है उनका ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो वो शेयर्स लेना पसंद करेंगे। सो दिस इज हाउ लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन वर्क्स इन एनी डिसीजन मेकिंग। ये इस प्रकार से काम करता है, राइट। सो नाउ एक बात बताइए, अगर वो जो अंकुली जिसको बता रही है, जो कस्टमर है, एक ने लॉजिकली सोचा यार मेरे पैसे बचेंगे, मैं इतना पैसा बचाऊंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इतना, और दूसरे ने सोचा कि यार पर्यावरण को कितना मदद मिलेगा, दोनों में सही कौन है? दोनों भी सही है। मीन्स माय पर्सपेक्टिव दोनों भी सही है। बोथ आर माय बराबर। क्लाइंट। तो फिर गलत कौन है? नॉट टू जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि मुझे कैसे किसके साथ कैसे बात करनी है, लेफ्ट और राइट, तब तक मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, अभी गलत इन द सेंस, अभी अगर मैं लॉजिकली सोच रहा हूं, मेरा ब्रेन लॉजिकली काम कर रहा है, और मेरी वाइफ का ब्रेन जो है वो राइट ब्रेन है एंड वो इमोशनली सोच रही है, हम दोनों में गलत कौन है? नो वन। अगर दोनों सही है तो एक्चुअली गलत कौन है फिर? कोई भी नहीं है। तो मे बी द कॉन्फ्लिक्ट इज नेवर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग तो पर्सपेक्टिव हो गया ना। राइट। लॉजिकली वाला ये सोचेगा यार पैसे बच रहे, वो सोच इमोशनली बचे, अरे पर्यावरण भी तो है ना, पर्यावरण रहेगा, अच्छा रहेगा तो ही तो हम ग्रो करेंगे ना। सो द कॉन्फ्लिक्ट इज नेवर अबाउट राइट और रॉन्ग। तो कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है? ईगो।
विल कम टू ईगो नाउ. मैं सही तू सही. हाँ, वो ईगो भी क्यों है? क्योंकि आई कॉल इट एज नॉलेज डिस्पैरिटी. ओके, अभी नॉलेज डिस्पैरिटी क्या है? ये जो ईगो है वो भी बात करते हैं जरा, वो भी उसका पार्ट है. नॉलेज डिस्पैरिटी क्या होता है? दो किस्म के लोग होते हैं. एक है नॉलेज, दूसरा है इग्नोरेंस. अब जब मैं इग्नोरेंस बोल रहा हूं, दिमाग से इग्नोरेंस नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस का इग्नोरेंस है. ओके, यानी कि चीजें क्या है, सही मायने में क्या है, उसका अवेयरनेस नहीं है, तो उसको इग्नोरेंस बोलेंगे. तो दो लोगों को इसको इमेजिन करो, एक का नाम है नॉलेज, दूसरे का नाम है इग्नोरेंस. दुनिया में यही लोग ऐसे बटे हुए हैं. नाउ जस्ट इमेजिन करो, दो इग्नोरेंस मिलते हैं, वो क्या बातचीत करेंगे? उनका डिस्कशन टॉपिक्स क्या होंगे? Always on arguing. They will discuss other people. They don't argue. Argue is a conflict. Yes, time pass gossip. Perfect. झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे. गप्पेबाजी करेंगे, एक दूसरे को रील्स भेजते रहेंगे. ओके, सिर्फ आजू बाजू में बैठ के करेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, ये सब करेंगे. ओके, इग्नोरेंट, दो इग्नोरेंट पीपल विल ऑलवेज टॉक अबाउट अदर पीपल. तो नॉलेज वाले लोग मिलेंगे तो क्या डिस्कशन करेंगे? क्या टॉपिक रहेगा इनका? Ideas. Exchange knowledge. Ideas. They will discuss about ideas. They'll discuss about growth. यार ये तो हद हो गई. दिस इज व्हाट क्लियर. दो इग्नोरेंट मिलेंगे, दूसरे लोगों के बारे में बात करेंगे. दो नॉलेजेबल लोग मिलेंगे, ग्रोथ के बारे में बात करेंगे. तो साला कॉन्फ्लिक्ट हो किस में रहा है? कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में? एक इग्नोरेंट के बीच. Conflicts always happen between knowledge and ignorance. सपोज मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं हेमा को, ओके, और हम दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं. हम दोनों में से किसी एक को फुल नॉलेज है और कोई उस इंफॉर्मेशन को लेके इग्नोरेंट है, अवेयरनेस पूरा नहीं है, तब जाके हमारा आर्ग्यूमेंट होता है. ओके, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. ओके, अच्छा ना, यहाँ ये एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज है. अब चैलेंज ये हो जाता है कि हम दोनों, मैं और हेमा जब आर्ग्यू कर रहे हैं, हम दोनों को नहीं मालूम है साला नॉलेज कौन है और इग्नोरेंस कौन है. दैट इज द प्रॉब्लम. वी आर नॉट एट द सेम लेवल. सो हम वो है, हेमा को लगता है कि मैं सही हूं, तो उसके हिसाब से वो नॉलेज है. मेरे नजर से जब देखता हूँ यार मेरा आइडिया सही है, तुम इग्नोरेंट है, तो झगड़ा वहां पे. सो वी आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली कौन नॉलेज है, कौन इग्नोरेंट है, एंड दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आपने फोन किया किसी को और सामने वाले ने फोन नहीं उठाया. ऐसा 2 बार हो गया, 3 बार हो गया. आपके मन में क्या विचार शुरू हो जाता है? Ignoring. वो इग्नोर कर रहा है, बात नहीं करना चाहता है. बात नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, डजंट लाइक मी, राइट. ये मेरे साथ पिछले हफ्ते हुआ. ओके, आई कॉल्ड अप समबडी बिकॉज मुझे, आई टेक दैट सर्विस फ्रॉम दैट पर्सन. I called up. I did not get a response. So I sent a message कि I'm not getting a response and this work is getting delayed. At least respond something. सुबह 4:15 उनका मुझे मैसेज आता है कि सॉरी सर, मैंने मैसेज अभी देखा, मैं 3 दिन से मैसेज नहीं देखी थी. आई एम एट माई होम टाउन फॉर माई मॉम्स लास्ट रिचुअल. आई वॉज इग्नोरेंट अबाउट what has happened at her personal life. बट मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मुझे उनका सर्विस की जरूरत है, एंड शी इज नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस. मैं उसको लेके इरिटेट हो रहा हूं. मेरे हिसाब से मैं सही हूं, बट आई वॉज इग्नोरेंट अबाउट हर सिचुएशन.
आप देख रहे हो आर्ग्यूमेंट का बेसिक रीजन, नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस। अगर उसके एंगल से भी अगर बात करेंगे तो वो भी नॉलेज और इग्नोरेंस पे चिड़ेगी कि शी इज अवेयर ऑफ हर सिचुएशन बट शी इज इग्नोरेंट अबाउट द इमरजेंसी और द नीड ऑफ माई वर्क। और वो ये बोल सकती है, उसको क्रांति को समझ में नहीं आता कि अगर रेस्पॉन्ड नहीं करी तो कुछ हो सकता है, तकलीफ होता है। मैं नहीं समझ सकता हूँ ना। बहुत बहुत सिंपल तरीके से हम बोल लेते हैं, यार तुमको समझ जाना चाहिए था, नहीं समझ सकता मैं। हाउ विल आई अंडरस्टैंड? मुझे काम करना है, मुझे प्रोसेस कंप्लीट करना है, और आई हैव ऑलवेज डिपेंडेड ऑन यू टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। समझ कैसे जाऊंगा? कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज अबाउट नॉलेज एंड इग्नोरेंस। Was it a good insight, all of you? Put in the chat box. Yeah, genuinely the other person can be busy, but I'm ignorant about that busyness. Tha? Paradigm, yeah. So अब देखिए, अब ये दोनों में जोड़िए what you said and what they heard. अब यहाँ पे नॉलेज इग्नोरेंस का गैप है कि नहीं है? ओके मैं लॉजिकली बता रहा हूं बट सामने वाला इमोशनली समझ रहा है। अब यहाँ पे नॉलेज का और इग्नोरेंस का गैप है कि नहीं है? सो हमारा फाइट हमेशा नॉलेज और इग्नोरेंस का ही हुआ है। तो हमको चेंज क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कम टू अ लेवल जहां पे नॉलेज लेवल सेम आ जाता है। तो जो क्लैश है, जो रिलेशनशिप क्लैश है, जो कम्युनिकेशन क्लैश है, ये कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमको हमारा पैटर्न अलग है, हमारा स्पीड अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हेमा इज अ पर्सन हु प्रीफर्स टू स्पीक स्लो बट आई एम अ पर्सन हु प्रीफर्स टू स्पीक फास्ट। कुछ लोग वहां पे भी चैलेंज आ जाता है, यार तू स्लो क्यों नहीं बोलता है, यार इतना स्पीड क्यों बोलता है? दैट इज ऑल्सो चैलेंज। बट वॉट इफ वी से दोस थिंग्स? हाँ, तो अगर आप भले बोल रहे हो कि देखो मुझे, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रिंकिंग माई कॉफी। अब मैं कॉफी में मैं चीनी नहीं लेता हूँ, मुझे डाल दिया, 2-3 बार डाल दिया। सो मैंने 4-5 बार समझाने के बाद भी अगर चीनी डाल रही है, विच मीन्स दैट जब मैं बता रहा था दैट कुड बी अ टाइमिंग इनकरेक्ट, शी वॉज नॉट इन अ लिसनिंग जोन, या फिर मेरा टोन गलत, तो बहुत कुछ हो सकता है। हम एक ही पर्सपेक्टिव ले रहे हैं कि मैंने तो बोल दिया था, बट सामने वाला सुन रहा तक नहीं, वो कब हमने चेक किया? There are a lot of things about that. So there are a lot of challenges. So the whole idea is we have to come to a level जहां पे नॉलेज उसका नॉलेज मुझे हो, मेरा नॉलेज उसे हो, वहां पे आएंगे। क्योंकि जब दो नॉलेज मिलते हैं तभी आइडिया डिस्कस होता है, वरना नहीं होता है। यस कायनात। Good morning, sir. First of all, thank you for this session and thanks to you and Rupa. So मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी कभी अच्छा आई फील आई एम अ राइट डोमिनेंट ओके बट लाइफ इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि लॉजिकल भी होना पड़ता है, मैथमेटिकल भी होना पड़ता है। यस तो यस ऐसा होता है क्या कि मे बी आई एम राइट पर्सन बट अभी बहुत सारी चीजें बिकॉज ऑफ लाइफ में ऐसे चीजें हुए, दुर्घटना हुए कि अब दोनों चीजें बराबर हो जाता है बट सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी मैं इमोशन से बात कर रही हूँ, कभी कभी सो इट इज नॉट द अदर पर्सन, आई फील इट इज मी कि कभी कभी लॉजिकल बात करना है बट सामने वाले को नहीं समझ में आता है। तो लोग मुझे अक्सर बोलते हैं अरे तू मजाक कर रही है या सही में बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो चैलेंज है मुझे बहुत फेस करना पड़ता है मेरे घर पे एंड मेरे वर्क प्लेस पे। एग्जैक्टली। सो अभी अभी आप देखो कि आपको मजाक करने की आदत है बिकॉज यूर राइट ब्रेन। आप मस्ती पहले भी करते थे, तो एक फिल्टर लोगों ने बना लिया ना आपके बारे में कि तो जो भी बोलती है मजाक में बोलती है। सो इसीलिए एक क्वेश्चनर में ये था कि व्हेन आई एम लिसनिंग टू देम आई पुट माय फिल्टर ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपके बारे में सच है तो सामने वाला भी वही कर रहा होगा, बराबर? So there's a filter. So people are operating out of the filter. Okay, I'll take the question in some time. Okay, now let's talk about this part. What is that thing that we can do जहां पे knowledge, उसका knowledge मेरे को, like for example, मैं लेफ्ट ब्रेन हूं सपोज, बट सामने वाला लेफ्ट ब्रेन नहीं कि राइट ब्रेन है, वो तो पता चलना चाहिए ना, तब जाके मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा।
और देयर हैज टू बी मैकेनिज्म वेयर जो मैं बोल रहा हूं उसने वही इंटेंट पकड़ा है, वो भी गैप कवर करना है. सो दिस थिंग गेट्स कवर्ड अप इन दिस सिस्टम कॉल्ड एज तत्वबोधिका. तत्वबोधिका एक ऐसा साइंस, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी इंसान का कम्युनिकेशन साइकोलॉजी आप समझ सकते हो by using the 5 elements in less than 30 seconds. Okay. कोई भी इंसान हो, आप पहली बार मिल रहे हो, you are meeting that person after many years, you are meeting that person every day, कोई भी हो, किसी का भी कम्युनिकेशन साइकोलॉजी आप समझ सकते हो. ओके. अब इससे फायदा क्या होता है, अगर मुझे सामने वाले का कम्युनिकेशन साइकोलॉजी पसंद समझ में आ गया है, सो आई विल नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट दैट हिज और हर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन. आई विल बी हैविंग द नॉलेज. उसको तो अपना समझने का तरीका मालूम है, मुझे भी अगर उसका समझने का तरीका मालूम है, तो हम सेम लेवल पे आ जाते हैं, एंड ओनली देन वी कैन कम्युनिकेट बेटर. आइडियाज शेयरिंग, ग्रोथ सब बढ़िया होता है. वो नहीं है, वो गैप है, इसलिए तकलीफ है. नाउ जो 5 तत्व है, ये आपके सामने 5 तत्व है. अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर, ये 5 तत्व है. अब ये जो 5 तत्व है, हम सबको मालूम है कि हमारा हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, ये धरती 5 तत्व से बनाया गया है. और जब मैंने रिसर्च किया तो द होल आइडिया वाज कि अगर हमारे शरीर में 5 तत्व है और किसी एक तत्व का इन्फ्लुएंस या असर ज्यादा अगर हो जाता है, तो उस इंसान का थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर पैटर्न वैसा बन जाता है. ओके. नाउ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, फायर एज एन एलिमेंट, फायर एज एन एलिमेंट, उसके क्या गुण होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो आप? Strong. स्ट्रॉन्ग, Spontaneous स्पॉन्टेनियस, and straight. स्ट्रेट, sharp, aggressive. Okay, Anger. great. Anger is an emotion characteristic. Dominant, sharp, aggressive. Perfect, great. अभी ध्यान रखिए, ये मैंने सिर्फ एक ही तत्व के बारे में पूछा है. अच्छा चलो एक और डाल देते हैं. वाटर के बारे में बताइए. Calm. वाटर के बारे में, काम, Quiet. Still. क्वाइट, Easy to स्टिल, go. कूल, इजी फ्लो, या ये सब है, राइट. अब ये जो पंच तत्व है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपने बताया, वो अभी एक किसी इंसान में डाल दो, वो उस एलिमेंट का वो तत्व बन जाता है. ओके. उस इंसान का वो तत्व या फिर डोमिनेंट एलिमेंट बन जाता है. वैसे ही ये सारे एलिमेंट्स के कुछ पर्टिकुलर नीड्स होते हैं, जरूरतें होती है. नीड क्या है, यानी कि ये उनको जरूरी है और ये इसके बगैर वो ऑपरेट करेंगे ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी अर्थ एलिमेंट को मिलोगे, उनके लिए नीड सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, रेस्पेक्ट, परफेक्शन, ये उनका नीड है. यानी कि वो जो भी काम करेंगे परफेक्शन से करेंगे, वो जो भी काम करेंगे एक सर्टेनिटी के साथ करेंगे, टाइमलाइन के साथ करेंगे. और वहीं पे अगर किसी वाटर को आप बात करोगे, सो दे डू इट विथ ऑल लव, इंटीमेसी, हार्मनी. उनका नीड इज टू कनेक्ट. एयर जो है, दे हैव एक्साइटमेंट, उनका नीड इज एक्साइटमेंट, वैरायटी चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी उनका है. एंड वहीं पे फायर देखिए, जो आपके वर्ड्स थे, देखो अभी देखो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे. सक्सेस, अचीवमेंट, पावर टू लीड, तो ये सब एग्रेशन नहीं है, डोमिनेंट नहीं है. वाटर का देख लीजिए, कूल, काम, लव, इंटीमेसी, हार्मनी. लव में आप, यू कैन नॉट बी एंग्री एंड डू लव ना, यू हैव टू बी कूल एंड काम. देखिए ईथर इज टू चेंज डायरेक्शन, अटेंशन, सपोर्ट चाहिए होता है सब. जब ये उनकी नीड बन जाती है. अब देखोगे 5 एलिमेंट्स के 5 अलग अलग नीड्स हैं. ये नीड, अच्छा दिस इज जस्ट 1% ऑफ द ओरिजिनल डेटा पूरा. सो आप देखो, ये अगर नीड मुझे देखते ही 30 सेकंड में पता चल गया, सो आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर. अब ये जो नीड है, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन वही बन जाती है. जो मेरी नीड है, अब सामने वाले से एक्सपेक्टेशन वही बन जाती है. कि जैसे फॉर एग्जांपल, माय नीड इज टू बी ऑलवेज ऑन टाइम एंड आई एक्सपेक्ट रूपा आल्सो टू बी ऑन टाइम. सो वही नीड एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है. सो एक्सपेक्टेशन क्या क्या है हर एक एलिमेंट का, देखो. अर्थ एक्सपेक्ट करता है सब चीज ऑर्डरली रहे, एक्यूरेट रहे, परसिस्टेंटली काम करो. ओके. फॉर एग्जांपल, आप सब अर्थ एलिमेंट हो, आपका जो पार्टनर है या आपका जो बच्चा है वो एयर एलिमेंट है.
जिसको वैरायटी चाहिए है, फ्रीडम चाहिए है, वो अनऑर्गेनाइज होता है। अब एक बात बताइए, इन दोनों का रिश्ता कैसा होगा? हुँ? आपको अथॉरिटी चाहिए है, आपका एक्सपेक्टेशन सामने वाला अथॉरिटी यूज करके काम करे, क्रेडिबिलिटी यूज करके काम करे, विजिबिलिटी और अचीवमेंट के लिए काम करे, और उसका जो टीम मेंबर है या उसका जो बिजनेस पार्टनर है ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है, ओपन एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है, हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा? ओके, सो नाउ is it okay to say that earth and air will be difficult people for each other? Water and fire will become difficult person for each other? ईथर का अपना चैलेंज हो सकता है किसी और एलिमेंट के साथ। सो नीड और एक्सपेक्टेशन मिसमैच होने की वजह से नीड एंड एक्सपेक्टेशन, नॉलेज एंड इग्नोरेंस क्रिएट्स द कॉन्फ्लिक्ट। अब एक बात बताइए, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हमने एक चार्ट बनाया है, जिसमें अर्थ 43% है, फायर 34% लोग हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैसा होगा? जिस चार्ट बता देख के बोलिए कैसा होगा। वेरी कॉम्प्लेक्स। ओके, ये एक ऐसी कंपनी है जो जो अ, अपने सारे पेपर वर्क, टैक्सेस सब टाइम पे भरती है, टारगेट्स पूरा करती है, बट देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट, क्योंकि वाटर, एयर, वेरी लेस पीपल। सो इस प्रकार से भी पता चलता है। लेट्स डू अ स्मॉल डेमो। ओके, जो 3 वर्ड्स आपने लिखे थे, लेट्स डू समथिंग विद दैट। रूपा, यू रेडी? Yes, Prantik. Yeah. The first one is Dr. Purva Ketkar, honest, hardworking, and focused. Okay. Well, Dr. Purva, I know her well. So, Dr. Purva, how much do we know personally, Purva ji, just for benefit for all? Dr. Purva, you're there? I request Purva to please unmute. नहीं, ठीक है, next. Mute. Then it is Amisha, beautiful, hardworking, determined, independent, helping. More than 3 words. More than 3 words. Okay. Now, Amisha comes in air and water. अब आपने जब देखा तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने, एयर एंड वाटर, राइट? सो एयर एंड वाटर, अभी अभी अगर किसी को भी इस पर्सनालिटी को डील करना है तो कुछ चीजों को समझना है। जब भी आप अमीषा को मिलने जाओगे, आप अपने साथ एनर्जी लेके जाओ, क्योंकि अमीषा जी, मैं आपके साथ आया हूं आपको मेरे ट्रेनिंग के बारे में बात करने के लिए। ऐसा स्लो में अगर आपने बात किया, वो ये अपने पास ग्लूकोन डी है क्या? इसको जरा देते। इनको लो एनर्जी वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ओके, अब लो एनर्जी में मैं जाऊंगा, इनका माइंड स्विच ऑफ। ओके, पहला चीज। दूसरा, इनको अगर मैं बहुत ज्यादा ऐतिहासिक डेटा देने लगा, हमारी कंपनी ये इतने सालों से है, हमारे पास इतने क्लाइंट है, ये नहीं चलेगा। मुझे इनको शॉर्ट में बताना है, बिकॉज हर अटेंशन स्पैन इज लेस देन 30 सेकेंड्स। ओके, हर 30 सेकेंड्स में ये भटक जाती हैं। तो जब मुझे ये मालूम है, तो मुझे 30 सेकेंड्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देना है, फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज लाना है, ताकि नेक्स्ट 30 सेकंड उनको ग्रैब कर सकूं मैं। ओके, तीसरा, अगर आपने इनके साथ अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है, सपोज संडे 11 बजे का, तो एक शाम पहले उनको दोबारा याद दिलाए कल 11 बजे हम मिलने वाले हैं, और 9 बजे जाते समय दोबारा करो कि भाई हम 11 बजे मिलने वाले हैं, बिकॉज दिस पर्सनैलिटी टेंड्स टू फॉरगेट वेरी क्विकली, क्योंकि वो इतने ज्यादा कामों में, आइडियाज में इन्वॉल्व रहते हैं, दे टेंड टू फॉरगेट। तो इनको रिमाइंडर देना बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट अमीषा जी? यस सर, बट मुझे थोड़ा सा अर्थ में भी अपना, लाइक आई एम अ लिटिल अथॉरिटी, मुझे थोड़ा सा ऐसे ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड ऐसी चीजें चाहिए। जो नहीं होता है तो थोड़ा ट्रिगर होता है मुझे। Absolutely. बिकॉज आई टेल यू,
दैट इज वन ऑफ योर पर्सनालिटी, बट आपका डोमिनेंट पर्सनालिटी में आपको बताया. ओके ओके, नाउ व्हाई आई डिड नॉट से यू आर अ डोमिनेंट अर्थ. ओके, आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है, यू हैव बीन कंटिन्यूअसली मूविंग. अर्थ अगर देखना है तो हेमा को देखो. हेमा एक जगह पे बैठी है, एक पोजीशन पे बैठी है, हंस रही है तो ही हिल रही है, वरना देयर इज नो मूवमेंट इन अ पोजीशन. दैट इज अ क्लासिक अर्थ एलिमेंट. लुक एट श्रीकंदन, वो एक जगह पे बैठे हैं, वो बैठे हैं, ही इज नॉट मूविंग, इज नॉट, मतलब उनका कल शाम को ही डिसाइड हो गया था कि मैं इधर बैठ के सेशन अटेंड करूंगा. राइट श्रीकंदन? यस सर, यस सर. राइट. सो 10 o'clock ये सेशन स्टार्ट था, 9:30 को बैठ चुके होंगे, एंड वो 9:55 को लॉग इन करेंगे. वो सेशन 10 बजे का है ना, पहले से लॉग इन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं. ओके, बट यू आफ्टर लॉगिंग यू आर कंटिन्यूअसली मूविंग इनसाइड द हाउस. वो नेटवर्क हो सकता है, बहुत रीजन कुछ भी हो सकता है, बट यू आर कंटिन्यूअसली मूविंग. दिस इज द रीजन यू आर नॉट अ डोमिनेंट अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट ये इतना प्लानिंग करके बैठता है. Okay, now tell me, if I get to know so much about one person, तो अगर मुझे ये नॉलेज आ गया, तो अब मुझे इनसे अपसेट होना पॉसिबल है क्या? इफ आई नो हर एलिमेंट, आई नो शी विल बी मूविंग. वाटर और एयर, ये फ्री फ्लो वाले लोग है ना, वो मूव होती रहेगी. मेरे को चिढ़ आएगी क्या अभी? मैं कभी भी बोलूंगा अरे हमेशा एक जगह पे बैठ के बात कर क्या, विल इट इरिटेट मी? नो, नेवर. इट नेवर इरिटेट, बिकॉज अब मुझे जब आपका एलिमेंट मालूम हो गया है, तो इरिटेट होने का सवाल नहीं. इरिटेट नहीं होगा तो मैं कभी एंगर से, इरिटेशन से आपसे बात ही नहीं करूंगा, तो मेरे शब्द सुपर्बली आएंगे ना फिर. बट सर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पर्सन हमेशा रेगुलरली बैठ ही रहा है, बट आज मे बी टू मेनी थिंग्स टू डू एंड दैट पर्सन इज नॉट इन इट्स प्लेस. ऐसा भी हो सकता है ना? बट इज इट टुडे फॉर यू और इज इट ऑल द टाइम? यस. नो नो, इट्स टुडे बिकॉज टू इट्स मेनी टुडे थिंग्स टू डू टुडे. और आपने पॉसिबली. बोल दिया स्टार्टिंग में कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, वीडियो ऑन रखो. सो दिस वाज द रीजन. हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट Even her आपका speech, Prantak, is fast. यू आर स्पीकिंग फास्ट. मैं बोला ना, द थिंग दैट आई सी, देयर आर 24 डेटा पॉइंट्स. ओके, वो तो आपका है, बट जैसे श्रीकंदन बात करेंगे, हेमा बात करेंगे, दे स्पीक वेरी स्लो. आपका स्पीड और हेमा का स्पीड सेम है क्या? नहीं. तो बहुत सारी डेटा पॉइंट्स है, वो डेटा पॉइंट्स को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं. सो दैट बिकम्स इजी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So that's how it becomes very easy. Purva, you are there back? No. Okay. Anybody else? Yes. We have Simran, smart, gorgeous introvert. Simran, if you could unmute, please. Yes, ma'am. Yeah. I'm there. Simran, what do you do? Sir, I am a student and Mhm. graduating in data What are you studying? science. कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? Sir, in Mumbai, there is a college, Sampara, Hmm. Western College of Commerce and Business Management. That's Oh, fine. okay, nice. So you come in fire and ether. आपने देखे सारे पॉइंटर्स देखे थे आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फायर में और ईथर में आपका मैच करेगा. Okay, sir. But sir, I am very hardworking also, and sometimes it's so complicated to deal with the people. Like my parents misunderstood me so many times. हाँ, तो आप देख लीजिए ना, आपका नीड जो है ना, आपका नीड, सक्सेस, अचीवमेंट सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम आपको सपोर्ट भी चाहिए, आपको अटेंशन भी चाहिए, आपको डायरेक्शन भी चाहिए. Okay, sir. राइट. सो ये दो कॉम्बिनेशन इज योर एलिमेंट. ओके, दिस इज माय जॉय. ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड. अभी मैं सिमरन को देखा नहीं हूँ, सिमरन को मिला नहीं हूँ, बट उनका एलिमेंट आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है इवन बाय लिसनिंग टू द वॉइस. तो द होल आइडिया इज, ये एलिमेंट्स आप शब्दों से भी, आवाज से भी पहचानना स्टार्ट कर सकते हो. नाउ अगर कोई ये सीखता है, तो उसका हेल्प प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हुआ, देखो. सर को भी फीडबैक दिया कि जब तक हम कॉलेज लाइफ में थे,
तो हम सिर्फ SWOT एनालिसिस तक ही पहुंचे थे। ओके, स्ट्रेंथ एनालिसिस, वीकनेस एनालिसिस, सिर्फ क्यों? इंटरव्यू के लिए। बाकी खुद को हमने कभी पहचाना ही नहीं था। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हमने कल पढ़े देखे, तो एक सेल्फ एनालिसिस हो गया और सामने वाले का भी एनालिसिस कैसे हो सकता है, कैसे रिलेशन बिल्ड हो सकता है, वो हमें थोड़ा एक्सप्लोर हुआ। ओके, और दूसरी बात जो मुझे ज़्यादा टच हुई कि जो मंगेश ने भी बताया कि व्हेन यू डोंट नीड टॉक, यू नीड टू टॉक। ओके, सो मैं यही नोट पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि सर का बोलने का मतलब यही था कि बात होगी तो बात बनेगी। यू एग्री? बात होगी तो बात बनेगी। सर को तो आप देख सकते हो, इसने बोला कि पहले मैं अपने आप को समझा और दूसरे को भी समझा, यानी नॉलेज लेवल अभी सेम हुआ। जब वो नॉलेज मैच करता है तब जाके रिजल्ट आता है। द सेम थिंग हेल्प वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने इनके टीम के लिए, सेल्स टीम के लिए वर्कशॉप किया एंड दे अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। एंड उसके बाद से ऑन 7th डे इटसेल्फ दे स्टार्टेड टू गेट द रिजल्ट एंड दे क्लोज्ड अ बिग डील ऑफ 83 crores। ओके, जस्ट वन सिंगल बिग डील 83 crores का। ओके, उसी दिन 6.5 करोड़ का भी क्लोज किया है। वो स्क्रीनशॉट मैंने नहीं रखा है, बट ये चीज है। अगेन नॉलेज, अब उन्होंने अपने बारे में समझ लिया, क्लाइंट को समझने का नॉलेज ले लिया, अब इजी हो गया। ओके, रिलेशनशिप में हमारा तकलीफ भी ये है, पहला नॉलेज और इग्नोरेंस आता है, फिर नॉलेज से प्यार बढ़ता है। यू विल सी दिस। Oh my God, are you all right? Yeah, I'm fine. Here, why don't you sit down for a Oh, second? thanks, Itzel. I really appreciate Oh, it. no, it's nothing. Oh. It's embarrassing that I fell and my husband wasn't the one to pick me up. Look, I was on my way to help you. The guy just beat me to it. Okay. I'm sorry. What else can I do? I'm sorry to bother you. I saw you fall earlier and it looked like you might have twisted your ankle, so I brought you an ice pack. Thank you so much. गुड। अभी यहां तक देखो, लेडी का एक्सपेक्टेशन क्या है? लेडी का एक्सपेक्टेशन क्या है कि तुम मुझे केयर करो, मैं गिरी तो मुझे उठाओ, संभालो, राइट? दिस, बट ये उतना नहीं कर पाया। आइस पैक लेके आओ, किसी ने दिया, अच्छा लगा, बट एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से था, नहीं हुआ। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द नॉलेज एंड इग्नोरेंस पार्ट। अब देखो, Look, I really am sorry. Look me in the eyes for more than 2 seconds and tell me that you love me. Right now, in front of people? Not even a hug. Just put your arm around me and comfort me. That's a pat. ओके, अगेन मुझे होल्ड करके गले लगा के कुछ प्यार जताओ, वो भी नहीं। सो अगेन नॉलेज एंड इग्नोरेंस। Now, should I get there a couple hours early to fill out the paperwork? Actually, your husband already took care of that. I spoke to him a few days ago. But there's still a bunch of permits and forms I need to fill out. Your husband filled out everything and faxed it to me from his office in Indiana. Well, I guess I'll just write you a check. Your husband split it between 5 credit cards. All you have to do is show up. Thank you. You're welcome. What's that for? Everything. Mike may not be a nurturer in the typical sense, but he picks me up in ways I don't even know about. Oh my God, are you all right? Yeah, I'm fine. Here, why don't you sit down for a Oh, second? thanks, Itzel. ओके, पहले नॉलेज और इग्नोरेंस था, जिसकी वजह से तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग। नॉलेज हो गया तो प्यार। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इवन द स्पाउसेस, दे शो देयर लव इन अ डिफरेंट वे। नॉट एवरीबडी शोज लव इन द सेम वे। ओके, नाउ हाउ दिस सिस्टम सेव्ड मी एंड माय रिलेशनशिप विद माय फादर। नाउ कंक्लूडिंग द स्टोरी, तो सोना का सुन लो। 2015 को जब बाबा ने बोला कि मत आओ, आने की जरूरत नहीं है, घर चले जाओ, कल सुबह आना। सो टिल 2019, टिल द टाइम आई अंडरस्टूड पर्सनैलिटी, सब कुछ, 2019 में आई रियलाइज्ड, ओके, माय फादर is a water element. Water is love, care, relationships. 2019 में, remember that part? What you say, what they hear, and what they intended. तीनों अलग अलग होता है. He said,
आने की जरूरत नहीं है, घर चले जा, कल सुबह आना। मैंने क्या सुना? आई डोंट लव यू बेटा, सो यू डोंट नीड टू कम टू मीट मी। ये मैंने सुना। वॉट ही रियली इंटेंडेड वॉज, बेटा तू ऑलरेडी नासिक में वर्कशॉप करके 8 बजे तक चलेगा, तू थक गया होगा, तू रात के 10 बजे के बस में बैठ के आएगा, सुबह 3-4 बजे तक पहुंचेगा, बस में नींद तेरी वैसे भी अच्छी नहीं हुई होगी, और तू अगर हॉस्पिटल भी आएगा, मैं आईसीयू में हूं, मैं सोया हुआ रहूंगा, डॉक्टर से ख्याल रखने के लिए, तुझे अंदर भी नहीं आने देंगे 3 बजे, तू बाहर सीढ़ियों पे या बेंच पे बैठा रहेगा, तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो तू तबीयत खराब क्यों करना चाहता है? मेरी वजह से मेरा ऑलरेडी ख्याल चल रहा है, तू घर जा, रेस्ट ले, कल सुबह 9 बजे आ, ताकि मैं जागा हुआ रहूंगा, तुझे भी अंदर आने का अलाउ करेंगे और हम दोनों मिल सकते हैं बिफोर माई ऑपरेशन। दिस इज वॉट ही डिकोडेड, दिस इज वॉट आई डिकोडेड बाय अंडरस्टैंडिंग तत्वबोधिका, कि मेरा बाप ये बोलना चाह रहा था, अपना ख्याल रख, मेरा ख्याल रखने के लिए हेल्प। 2019 में मुझे वो रियलाइज हुआ, और तब तक 17 साल बीत चुके थे विथ लॉट ऑफ एंगर, लॉट ऑफ एंगर। ओके, जब मुझे इस चीज का इंफॉर्मेशन, अरे मेरा फादर वाटर एलिमेंट है, वो पहले दूसरों का ख्याल रखेगा अपने ख्याल से पहले, जब वो इंफॉर्मेशन आ गया, इट सेव्ड माय रिलेशनशिप। ही पास्ड अवे इन December 2020, बट आखिरी को जो 1.5 साल था, आई हैड द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ विथ। लेकिन वो इग्नोरेंस के वजह से मैंने 17 साल गवाए। I do not want you all to lose that relationship with your best person in your life. मैंने 17 साल गवाए just because not understanding why does he behave this way. But जिस दिन मुझे समझ में आ गया, the last 1.5 years, I have lived the best life with him. Okay, he's no more. 28th December 2020, he passed away. Okay, but I wrote elements within your book है, is just dedicated to him. इसके acknowledgement में, this book is dedicated to my father. It was his desire to write a book, but before he could complete the book, God took him away. Okay, so I did write a book for him. The other 2 books are again getting launched in December only. Okay, 7 December मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, तो उस दिन लॉन्च करने का प्लान है। आई होप तब तक वो सब रिलीज हो जाएगा, तो वो है। एंड December is also my father's date of birth. 20th December is his date of birth. तो ये अगेन तत्व कथा is again dedicated to my father again, because he was a storyteller. He used to read me stories. Tattva Katha is all about story books, stories. Okay, हम जो बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते थे, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेड टाइम स्टोरीज क्या है, तो वो बेड टाइम स्टोरीज वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए लिखा है। दैट आल्सो डेडिकेटेड टू माय फादर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस दिन मुझे समझ में आ गया वो वाटर एलिमेंट है, इट चेंज एवरीथिंग। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, फिंगरप्रिंट्स अलग है तो पर्सनैलिटीज अलग है। डिफरेंट इज नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ वो अलग है करके वो डिफिकल्ट मत बनाओ उसको। वो पिताजी मेरे जैसे नहीं सोचते थे, नहीं है, उसको डिफिकल्ट मत बनाओ। डिफिकल्ट क्या है मालूम है? द इग्नोरेंस। जो नहीं समझ पा रहे ना, ये कौन एलिमेंट है, मैं किससे बात करूं, वो डिफिकल्ट है। नॉलेज इज द रेस्क्यूर। आपको ये सभी चीज से एक ही चीज बचा सकता है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ एंड द अदर पर्सन। ओके, आप इस पॉइंट के आगे 50 साल से ज्यादा और जीने वाले हो, आप लोगों से बात करने वाले हो, आप लोगों को मिलने वाले हो। इमेजिन करो, इसी इग्नोरेंस में अगर आप गए और आप 1000 लोगों को मिलते गए अगले 50 साल में, कितने दिल टूटेंगे, कितने कितने घंटे आप और बर्बाद करोगे सिर्फ उसको मनाने के लिए, उसको सेटल डाउन होने के लिए। 2 साल से किसी का चैलेंज चल रहा है, अभी तक आप सेटल नहीं हुए, ऐसा बोला है किसी ने। कितना दिन और।
एंड उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं उस दौर से गुजर चुका हूं, उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूं. आई शेयर माय स्टोरी विद यू. एंड द ओनली रिक्वेस्ट इज इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू ओपन दिस वन स्मॉल डोर, मैं आपको सपोर्ट करूंगा ये पूरा चीज समझने के लिए, आपके अंदर इम्बाइब करने के लिए थरोली, ताकि आपके बहुत सारे रिश्ते ठीक हो जाए. ये वर्कशॉप हो रहा है 14 तारीख को, और 1.5 साल के बाद ये हो रहा है लाइव, मतलब इन पर्सन हो रहा है. मैं आज तक ऑनलाइन ले रहा था 1.5 साल से. मैं 1.5 साल के बाद वापस ये वर्कशॉप में इन पर्सन ला रहा हूँ. पूना में है, 14 दिसंबर को है. ओके, सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक. यू जस्ट हैव टू टेक द एफर्ट टू बी देयर एट 8:45. ब्रेकफास्ट वगैरह 8 o'clock आना है, ब्रेकफास्ट वगैरह 8:45 तक हो जाएगा. 9 o'clock विल स्टार्ट ऑफ. नाउ आप क्या क्या सीखोगे? आप यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के यूनिक लैंग्वेज समझ जाओगे. उनके एस्पिरेशन, नीड, बिलीव्स, प्रेफरेंसेस, स्ट्रेस फैक्टर्स सब समझ में आ जाएगा सर. आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे बात कर सकते हो, कैसे बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो, एक कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो ताकि एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सको. यू विल डिस्कवर इमोशनल ट्रिगर्स. आपके इमोशनल ट्रिगर्स, मुझे क्यों चिढ़ आती है, मुझे ऐसे बातों से, ऐसे लोगों से बार बार क्यों चिढ़ होती है, वो समझ आएगा और आप अपने आप को हैंडल करना सीखोगे. ओके, रोल प्लेज होंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. स्क्रिप्ट्स मिलेंगे ताकि आप कल अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो आपके पास पॉइंटर्स होंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या बोलना है. आपको कुछ याद करना, सोचना नहीं पड़ेगा. देयर विल बी स्क्रिप्ट फॉर यू. वर्कबुक रहेगा आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके पास, ताकि आप उसको पढ़ते रहो. वीडियोस, ऑडियोज का सहारा लेंगे ताकि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ. व्हाट्सएप असाइनमेंट्स देंगे ताकि आप वर्कशॉप के जाने के बाद भी ये थोरोली आपके अंदर इम्बाइब हो जाए. उसके लिए होगा आपको 10 days का व्हाट्सएप असाइनमेंट भी है. वी आर फिलिंग इट अप विथ लॉट ऑफ टूल्स. आपको वर्कशॉप होने के बाद 2 ऑनलाइन सेशंस भी होंगे, फॉलोअप सेशन 1-1 घंटे का, सो दैट वी डू मोर प्रैक्टिस एंड मोर क्वेश्चन आंसर सेशंस. Because I want you to understand this system and practice it. Okay? ये एक वर्कशॉप जो है बहुत सारे लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है. मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है. आप यूट्यूब में भी जाके चेक कर सकते हो. ओके, इसका जो वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, वर्कशॉप का वैल्यू विल बी मोर देन 50,000 रुपीज जस्ट फॉर दैट वन डे. बट उसका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, दैट इज जस्ट 7618 पर हेड. आपका चैट बॉक्स में लिंक आ गया है. यू कैन जस्ट क्लिक इट, यू बी देयर. Okay, it will be taken care. And before I end up, I just want to say that understanding people is the most profitable skill in the world. And it will transform your relationship forever, as it did to mine. Okay. That's all from my side. Thank you so much. Any questions? I can take it up now. Yeah, before the question, I just wanted to add this. Definitely, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये वर्कशॉप, ये एंड सीक्रेट टू ब्रेक थ्रू वर्कशॉप, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाउ कैन आई वर्कशॉप, ये 2 वर्कशॉप्स करना ही चाहिए. बिकॉज ये चीज़ें हमें स्कूल्स, कॉलेजेस या किसी इवन कॉर्पोरेट्स में भी नहीं सिखाते हैं. these are the basic, these are the the foundation हम बोलते हैं. डेफिनेटली मेरे अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए. शादी में मेरे ऑलमोस्ट अभी 24 ईयर्स हो गए. इतने सालों की शादी में आप एडजस्ट करना सीख लेते हो. बट देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि क्यों मेरा हस्बैंड इतना डिसिप्लिन है, क्यों इतना एनालिटिकल है, क्यों इतना सिस्टमैटिक है, एंड आई एम जस्ट द बैंग ऑपोजिट. सो दैट इरिटेशन एक्चुअली वेंट अवे. और हमने ये एज अ फैमिली, पूरा फैमिली के साथ अटेंड किया था, माय सन, माय हस्बैंड एंड माय सेल्फ. सो इससे अभी हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसी ही बात करते हैं. हाँ, आप तो वाटर ही हो ना, ऐसे ही बिहेव करोगे. माय सन लिटरली टेल्स मी, वाटर मॉम प्लीज, आप ऐसा क्यों करते हो करके. देन आई हैव टू टेल हिम, रहने दो, तुम रहने दो करके. एंड देन माय हस्बैंड कीप्स ऑन, लाइक मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती हूँ, हाँ आप अर्थ हो ना, इसीलिए आप सिस्टमैटिक, आप ऐसे ही जाओगे करके. एंड ट्रस्ट मी, मंडे टू फ्राइडे उनका शेड्यूल कोई नहीं चेंज कर सकता. तो दैट इज देयर. हाँ, सैटरडे संडे यू कैन स्टिल थिंक ऑफ, लेकिन मंडे टू फ्राइडे ही हैज अ फिक्स शेड्यूल. एंड उसमें मैं भी कॉल कर दूंगी ना, मुझे भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा रहता है उनका, क्योंकि उनका फिक्स रहता है. सो ऑल आई वॉन्ट टू से दिस इज द रिलेशनशिप बिकम्स बेटर, वेदर इट इज पर्सनल और वेदर इट इज प्रोफेशनल.
एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये इतना रिपीट किया है, सबको लगता है कि मैं प्रांतिक सर के साथ हूँ तो हाँ चलो मुझे तो मिल ही जाता है करके, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑल्सो आउट अटेंडिंग लॉट ऑफ कॉल्स, बट देयर वर फ्यू वर्कशॉप्स दैट आई अटेंडेड. मुझे पता है कि नहीं, मुझे ये अपना फाउंडेशन स्ट्रांग रखना है. आई रिपीटेड इट. So even if you have done this workshop, you want to repeat this. This is happening almost after 1.5 years in Pune. In person हो रहा है, offline हो रहा है. So do attend. Even if you want to repeat, connect with me. There is repeat. जो repeat कर रहे हैं उनके लिए अलग pricing है. And in case anybody wants to attend online, अगर किसी को करना है तो यू कनेक्ट विथ मी, आई कैन सेंड यू द रिकॉर्डिंग पार्ट ऑफ इट. डेफिनेटली उसका एक्सेस और उसका पेमेंट अलग है. दैट विल बी देयर. बट ट्रस्ट मी, यू मस्ट डू दिस वर्कशॉप. द मोमेंट यू डू इट, आपको ऐसा लगेगा अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं किया. और बहुत लोगों ने ये चीजें हमको बोली हैं. ये सिर्फ रिलेशनशिप, हमारे खुद के सेल्स जो डील करते हैं हम लोग, वो बहुत आसानी से क्लोज हो जाते हैं. लोगों को अंडरस्टैंड करना इजी हो गया है. हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, इन लॉज को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, द रिलेटिव्स अराउंड, फ्रेंड्स अराउंड. इतना इजी हो जाता है ये समझना. सो आई अर्ज, यस, डू अटेंड दिस वर्कशॉप एंड हैपनिंग इन पुणे. बहुत लोग प्रांतिक सर को मिलना चाहते हैं. दिस इज द ओनली वे यू कैन मीट हिम. डेफिनेटली. नहीं तो अगर सर को भी मिलना है, 1 घंटे के क्या चार्जेस हैं, जिन लोगों ने पर्सनल कोचिंग किया है उनको पता है अच्छी तरह से कि क्या चार्जेस आते हैं करके. सो बेटर मीट अप इन अ वर्कशॉप. दैट इज मच बेटर. एंड कैन आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फॉलो अप सेशंस ऑल्सो. ऑनलाइन भी है. एंड दिस इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी एंड द वर्कबुक दैट वी विल बी गिविंग यू. So this entire amount includes that. So in case you have any questions, you can connect with me. आप almost सबके पास मेरा नंबर है क्योंकि सारों को मैंने messages भेजा हुआ है. So yes, you can connect with me for anything that you want to. So any questions right now? Thank you so much, Kainat, for all the hearts. Any questions you have, you can ask right now. We are open for next 2 minutes. Ma'am, you resolved my question to attend with the family. Like आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ ही थे, तो मैं यही सोच रही थी जिसके साथ सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हर ट्रेनिंग मीटिंग में जाती हूँ इसलिए ये बहुत ज्यादा वो हो जाता है. बट मैं जब से घर पे रहकर मैंने काम करना शुरू किया है तो थोड़ा चेंजेस हुआ है. तो मैं यही सोच रही हूँ कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये. हम हमेशा ये बोलते हैं कि स्टार्ट विथ योर सेल्फ फर्स्ट. ट्रू. अगर फैमिली नहीं तो स्टार्ट विथ योर सेल्फ. अगर आप भी अपना कम्युनिकेशन चेंज कर देते हैं, कितने बार सामने वाला एक्चुअली आपको रिजेक्ट करता रहेगा. एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स कि अगर सामने वाला चेंज ही नहीं होने पाता है तो यू नो दैट व्हाट इज योर पाथ, व्हाट पाथ यू मस्ट बी टेकिंग इट. जितना सामने वाला चेंज ही नहीं हो जाता है. वो प्रांतिक के एक टिपिकल डायलॉग है, जब सामने वाले ने माँ भवानी की कसम खाई हुई है कि हम चेंज नहीं होंगे तो क्यों करना है. वहां पे जाके क्यों करना है अपना बैंक क्यों करना है. तो इससे अच्छा है कि ब्रिंग दैट चेंज इन योर सेल्फ. लेवल अप. जिस लेवल पे है उस लेवल से आप ऊपर जाइए, तो दैट विल हेल्प यू. क्योंकि मुझे एज अ वॉटर, मुझे ना बोलना बहुत मुश्किल था. ये मैंने चीजें सीखी हैं. डिड इट हैपन ओवरनाइट? नो. एंड देर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी अटेंडेड, दे नो हाउ पावरफुल इट इज. एंड आपको जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे, यू विल अंडरस्टैंड इट. And you will also understand what is challenging for you. You have to just practice, keep on practicing things. That will make you better person. क्योंकि कोई भी पर्सन डिफिकल्ट नहीं होता है. इट इज जस्ट डिफरेंट होता है और कुछ नहीं. अगर हमें इरिटेशन हो रहा है तो हमसे भी किसी ना किसी को इरिटेशन होता होगा. दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो आपने यहाँ पे देखा है, जस्ट वन पर्सन, जो आप एक्चुअल वर्कशॉप में सीखते हो, दैट इज टोटली, इट्स वास्ट, इट्स डीप एंड वेरी इंटेंस. एंड डेफिनेटली आपकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं वहाँ पे. एनी क्वेश्चंस? Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you, Priya. I will be attend. Paka. All right. Thank you so much.
We love to see you in the workshop. It's happening in Pune, 14th of December, 9 a.m. to 7 p.m. So in case you need any assistance, you are from out of Pune, you can connect with me. I can help you with the hotel bookings also. Like we can give you the options and you can book the hotels accordingly. Yes. So thank you so much. You have a lovely Sunday. Keep smiling. Bye-bye. Thank you. Enjoy. Thank you, Pranjal sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Pranjal. Thank Rupa. you, sir. Thank you, dear. Thank you so so much. much.